Hello बच्चों, let's read this question. A particle moves in a straight line with a constant acceleration. It changes its velocity from 10 meter per second to 20 meter per second while passing through a distance of 135 meter in t seconds. The value of t is, ये चार ऑप्शंस हैं हमारे पास। तो बच्चों सबसे पहले देख लेते हैं इस क्वेश्चन में हमें दिया क्या गया है। एक पार्टिकल जो है वो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन। वो अपनी स्पीड जो है वो यहाँ पे 10 मीटर से 20 मीटर कर लेता है 130 मीटर ट्रैवल करके इन t सेकेंड्स में, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी अगर देखें वो है यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड बच्चों, 10 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी है हमारे पास यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बच्चों। और डिस्टेंस यहाँ पे कितना ट्रैवल किया है हमारे पास s है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट 135 मीटर, ठीक है बच्चों। और कितने टाइम में करेगा ये हमें यहाँ पे पता करना, ठीक है बच्चों। अब एक बात में यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना आपने, वो ये है कि यहाँ पे लिखा है डिस्टेंस और मैंने यहाँ पे बोला डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि जब मोशन स्ट्रेट लाइन में होता है तो यहाँ पे हमारे पास जो डिस्टेंस है वो और कुछ नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ही होता है बच्चों। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होता है बच्चों। तो चलो अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या होगा। की कंसेप्ट, तो बच्चों यहाँ पे दो फॉर्मूला मेनली यूज होंगे। पहला फॉर्मूला है हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन का, एवरेज एक्सेलरेशन का, क्योंकि हमें एक्सेलरेशन तो बताई गई है कि यूनिफॉर्म है, लेकिन एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे नहीं बताई गई। तो एवरेज एक्सेलरेशन होती है यहाँ पे हमारे पास फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, ठीक है। ये है हमारे पास फाइनल एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बच्चों। तो यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे यूज़ होगा, वो होगा s इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ए है एक्सेलरेशन जो कि हम पिछले स्टेप में निकाल लेंगे, u है हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी जो दी गई है, टी टाइम हमें पता करना है, s हमें बताया गया है 135 मीटर। तो चलो इस क्वेश्चन को यहाँ पे इस डाटे के साथ सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम जो एवरेज एक्सेलरेशन है वो निकाल लेते हैं यहाँ पे। वो यहाँ पे होगी फाइनल वेलोसिटी हमें क्या दी है यहाँ पे 20, इनिशियल वेलोसिटी है 10 और टाइम कितना है बच्चों यहाँ पे हमारे पास t टाइम है, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास ये रिलेशन आ जाता है, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 10/t। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन आ गई हमारे पास टाइम की फॉर्म में, टाइम की टर्म में यहाँ पे एक्सेलरेशन आ गई। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे जो फॉर्मूला था हमारे पास ये सेकंड नंबर पर यहाँ पे लिखा है हमने, ये यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास अगर लिखें हम s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब इस फॉर्मूले में हमें जो जो चीज़ें पता है वो यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं। s हमारे पास यहाँ पे क्या है 135 इज इक्वल टू यू क्या है हमारे पास यहाँ पे 10 इंटू टाइम हमने पता करना है 1/2। a हमने निकाल ली, यहाँ पे a है यहाँ पे हमारे पास 10/t इंटू टी स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से 2 के साथ 10 कट गया, यहाँ पे आ गया 5, t के साथ यहाँ पे t कट गया, यहाँ पे आ गया t, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगी 135 इज इक्वल टू 10t प्लस यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 5t, ठीक है बच्चों। 135 इज इक्वल टू यहाँ पे 15t एंड t इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास बच्चों 9 सेकेंड, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे टाइम आ गया हमारे पास 9 सेकेंड। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है बच्चों। ऑल द बेस्ट बच्चों।